करते होंगे, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप पर ही हाथ तक उठा देते हैं। माँ बाप पर हाथ उठा देने वाले बच्चे भी इस भारत में हैं। ऐसे नालायकों से भी ये भारत भरा है। जो अपने माँ बाप पर हाथ उठा दे, इस जैसा निकृष्ट कौन हो सकता? ऐसे लोग भी हैं। ये दोनों मनुष्य हैं, पर बताइए ये दोनों मनुष्य हैं क्या आप कहेंगे? ये मनुष्य के रूप में है तो सही, एक मनुष्य के रूप में सच्चा मनुष्य है, एक मनुष्य के रूप में दैत्य है, दुष्ट है, राक्षस है। मनुष्य जैसा दिखना आम बात है, पर मनुष्य के अंदर मनुष्यता होना ये बड़ी बात है। मनुष्य जैसे तो कपड़ों की दुकान में पुतले भी दिख जाते हैं। मनुष्य कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पप्पू की मम्मी खड़ी है, पर वो होती नहीं है। कभी कभी लग जाता है। मनुष्य जैसे दिखने वाले तो पुतले भी हो सकते हैं, पर क्या वो मनुष्य है ना? ऐसे ही आप अपने आप से पूछिएगा कि आप कितने % मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य में भी मिलावट हो जाती है। जो सोना होता है ना ओरिजिनल, वो बिस्किट में आता है। वो जितने का खरीदेंगे वो सोने के भाव से बिकेगा। और ये आपने ज्वेलरी पहन रखी है, सोना चांदी के आभूषण, ये ना जरा कट पिट के बिकते हैं। वापसी होती है, जरा कट पिट के बिकता है। अब बताइए, जो सोना होता है ना उसकी क्वालिटी क्लियरिटी बढ़िया होती है, लेकिन सोने में जब मिलावट हो जाती है तो 24 कैरेट का सोना फिर 23 में आ जाता है, 22 में आ जाता है, 20 में आ जाता है, 18 में आ जाता है। क्यों आ गया वो 18 कैरेट में? क्योंकि उसमें मिलावट ज्यादा हो गई। अब वो शुद्ध नहीं रहा। क्या शुद्ध रहा? अब वो शुद्ध नहीं रहा। हाँ, शुद्ध नहीं रहा, मिलावटी है, मिलावट। ऐसे ही हम लोग जब पैदा हुए थे ना, तब तो पूरे 24 कैरेट के सोने थे। बच्चा छोटा सा 24 कैरेट का होता, पूरा गोल्ड होता, शुद्ध वाला। लेकिन फिर ज्यों ज्यों बड़ा हुआ मिलावट होती गई, मिलावट होती गई। अब वो ना मनुष्य जरा कम बचा, % कम हो गए मनुष्य के, उसमें मिलावट हो गई। क्रोध आने लगा, चिड़चिड़ापन है, अभिमान है, लालच है, ना जाने क्या क्या भरा है। अब इतनी सारी मिलावट हो गई तो जो मनुष्य का % था ना वो जरा कम पड़ गया। आप क्या बता पाएंगे कि आपके अंदर मनुष्य का % कितना बचा है? एक भी नहीं है, मतलब पूरी मिलावटी से चल रही है। कुछ % बचा कि पूरा? कितने % मनुष्य हो आप लोग? 100% तो नहीं हो सकते। 100% मनुष्य तो भगवान श्री राम थे। रावण ने वरदान मांगा था, मैं मनुष्य के हाथ मरूंगा। तो मनुष्य कौन है? बोले राम जैसी मर्यादा जिसके भीतर है, राम जैसा चरित्र जिसका है, वही 100% मनुष्य है। रावण किससे मरता है? रावण जो है ना, रावण दानव है, दैत्य है, दानव है। तो दानवता का जब जब नाश हुआ है, तब तब दानवता का नाश मानवता से हुआ है। यदि मानवता आपके अंदर अधिक है तो दानवता खत्म हो जाएगी, और मानवता ही खत्म हो गई तो फिर वो दानवता जो है ना, दानव वो आपको खत्म कर देगा। हम मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले हैं। सत्य बोलना, आजकल तो सत्य के सपने देखे जाते हैं, काश सत्य बोलते। झूठ की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि सच पता नहीं कहां दब गया, सच की फाइल कहां चली गई पता ही नहीं। 24 घंटे में आप कितना झूठ और कितना सच बोलते हैं, कभी आपने इस पर गौर किया? ओ मेरी माँ, गौर किया? नहीं करिएगा। क्या हम झूठ ही झूठ बोलते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है मेरी माँ। कितना भी पूजा पाठ कर लो पर सत्य बोलते नहीं। पूजा भक्ति के 3 प्रकार हैं। भक्ति के 3 प्रकार हैं। एक भक्ति होती है इंद्रियों से,
आरती ओम जय जगदीश हरे। खड़े हैं, ताली बज रही है, आंख बंद है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये इंद्रियों से भक्ति है। एक ये होती है भक्ति जो इंद्रियों से होती है, हाथ मुंह हिल रहा है, हाथ बढ़िया मस्ती, शरीर हिल रहा, झूमे जा रहे हैं, मस्ती से नाचे जा, ये इंद्रियां एक्टिव है, ये शरीर से भक्ति हो रही है आपकी। एक भक्ति और है जो मन से होती है। किससे? मन से। एक प्रकार है जिसमें भक्ति इंद्रियां करती हैं, एक प्रकार है जिसमें भक्ति मन करता है। कौन करता है? मन। मन प्रधानता तन की बिल्कुल नहीं है। श्रेष्ठ कौन सी? और तीसरी भक्ति वो है जो इंद्रियां और मन दोनों मिलकर करें। जैसे सबरी का मन भी राम में लगा था और चख चख के बेर भी खवा रही थी, तो जो हाथ राम जी की तरफ बढ़ा, ये इंद्रियां सफल हो गई और मन तो ऑलरेडी राम में लगा है। मतलब मन भी राम में लगा है और शरीर भी बेर तोड़ रही है। किसके लिए? राम के लिए। झाड़ू लगा रही है, किसके लिए? राम के लिए। गोपियां इसका उदाहरण है। गोपियां भोजन बना रही हैं, यशोदा भोजन बना रही हैं कृष्ण के लिए, दही बिलो रही हैं कृष्ण के लिए, अरे सारा श्रृंगार कर रही हैं गोपियां। गोपियां जो भी करती हैं कृष्ण, मतलब उनकी इंद्रियां भी कृष्ण में समर्पित हैं और मन तो है ही। अब आप बताइए कि आपका क्या है? हमने अपना बता दिया, ये बजट है, आपका बताओ। भक्ति का ये बजट है। यहां पैसे बिल्कुल नहीं लगते, मन लगता है। इंद्रियां लगी हैं आपकी कि मन लगा है आपका? कि दोनों लगा? इंद्रियां बस लगी हैं, खाली शरीर मुंह बोल रहा है राम राम, मन तो चला वहां फलाने के घर में होते तो बढ़िया, वहां मुजरा हो रहा था ना, यहाँ राम पंडित जी कथा सुना रहे हैं, हम वहां होते तो बढ़िया नाच देखते हो। हमारे पड़ोस में वो आई है नाचने वाली, उसका नाच वाच देख लेते, यहाँ बैठ गए कथा में। अब बैठे कथा में, सुन कथा रही पर मन लगा है, इसका अर्थ है ये कुछ नहीं है, जीरो है। मन वहां है लेकिन कोई वहां बैठा है और मन कथा में लग गया। यार कथा में होते तो आनंद आ जाता, भगवान की कथा सुनते, भक्ति बढ़ता, ज्ञान बढ़ते, भगवान के दर्शन होते। वहां बैठा, मन यहाँ लगा है तो उसको पूरा बराबर पुण्य मिलेगा। तो प्रधानता तन की बिल्कुल नहीं है। कहाँ है आपका तन? क्या कर रहा है आपका तन? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मन कहाँ है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। मन की प्रधानता है, इसलिए अपने मन को भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लगाया करो। बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, व्यास जी महाराज ने इस भागवत में भगवान के 2400 अवतार का वर्णन किया है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ, पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथु राजा, बाराह, पुनि, कृष्ण, चंद्र, भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमच, पद्म, पुराण, प्रमाण। ये 24 अवतार हैं भगवान के। भगवान का अवतार सनकादियों के रूप में हुआ, शूकर के रूप में हुआ, और बाराह के रूप में, नारद जी के रूप में, नर नारायण के रूप में, कपिल देव जी के रूप में, दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान आए, यज्ञ भगवान के रूप में आए, ऋषभ देव जी के रूप में आए। 24 अवतार भगवान ने लिए। भगवान के 24 अवतार क्यों हैं? क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। जैसे घंटे 24 होते हैं ऐसे अवतार भी 24 हैं। भगवान कहते हैं हर घंटे एक एक अवतार से अपने भक्त की रक्षा करूंगा, इसलिए 24 अवतार हैं भगवान के। भगवान ने ये अवतार भक्तों के कल्याणार्थ लिया है। व्यास जी महाराज कहते हैं, अब मैं एक दिन व्यास जी महाराज उदास थे, परेशान थे। 17 पुराण लिखे पर उन्हें शांति बिल्कुल नहीं मिली।
परेशान हो गए श्री व्यास जी महाराज। वेदों के विभाग कर दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 17 पुराण लिख डाले, पर उन्हें शांति बिल्कुल नहीं मिली। पुराण कितने होते हैं भक्तों? आपको पता है मेरी माँ? कितने पुराण होते हैं? 18। मैया जी कितने पुराण होते हैं? नहीं सुना? 18 पुराण होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बाराह पुराण, स्कंध पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, वरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। इन 18 में एक पुराण है भागवत, जो आप और हम सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम, यद् वैष्णवानां धनम। ये वैष्णवों का धन है। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। एक दिन नारद जी आ गए वहां नारायण नारायण करते हुए। अरे व्यास जी आप यहाँ बैठे उदास, क्या हुआ? आपके दर्शन मात्र से उदासी दूर हो जाए, आप परेशान हैं। व्यास जी बोले क्या करूं, मैं 17 पुराण लिख चुका पर शांति नहीं मिली। तब श्री नारद जी ने कहा जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। 17 पुराण लिख चुके थे, 18वां पुराण जब भागवत की रचना में भगवान कृष्ण के बाल चरित्रों का निरूपण किया तब व्यास जी को अपार शांति का अनुभव हुआ। अपार शांति के अनुभव में, अपार शांति के सागर में श्री व्यास जी महाराज डूब गए और भगवान की लीलाओं में ऐसे रम गए कि बाहर निकले ही नहीं। भगवान की मधुर मधुर लीलाओं में ना हमें डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। जैसे पानी में हम डूब जाते, डुबकी लगाते हैं डूब कर, ऐसे भगवान की कथाओं में हमें डूब जाना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, अंदर बाहर समा जानी चाहिए कथा। बस यही है कथा सुनने की सार्थकता। और नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था, लेकिन जब से मैंने कथा सुनी, जब से मुझे संतों का, देखिए बिना संत के दर्शन के भगवंत का दर्शन हो नहीं सकता। पहले कौन मिले आपको? पहले कौन मिले? पहले संत की एंट्री होती है, पहले संत की एंट्री। जब तक हमारे जीवन में कोई संत नहीं आता तब तक भगवंत से मिलने का मन नहीं होता। आप ही कल्पना कर लो कि आपको कोई गुरु ना मिलता तो क्या आप भगवान कितने नजदीक पहुंचते जितने आज वर्तमान में हैं। यदि भगवान तक पहुंचे हैं तो पहुंचाने वाला कौन, मार्ग दिखाने वाला कौन? गुरु। इसलिए कहते हैं कि सर काट सकते हैं लेकिन सर काट के भी गुरु का ऋण कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि वो गुरु उस परमात्मा तक पहुंचाता है जो परमात्मा अंतिम लक्ष्य है प्राणी का, अंतिम लक्ष्य वहां तक पहुंचा देता है। तो सच्चा जो गुरु होता है ना, हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं और अपने भटके हुए शिष्यों को गुरु बनकर उपदेश करते हैं और उनके मन में भक्ति का बीज बो देते हैं और सच्चा गुरु ये बीज बो करके चले जाते हैं। अब आप कथाएं सुन सुन के अंकुरित करते रहिए, अंकुरित करते रहिए। सदगुरु जो होता है ना, इसलिए शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हाँ। तलवार है, लोहे की है, लोहे की तरफ तलवार में पारस पत्थर का स्पर्श कर दिया जाए तो तलवार क्या बन जाएगी? तलवार क्या बन जाएगी? लोहे की तलवार में यदि सोना पारस मणि का स्पर्श करा दिया जाए तो लोहे की तलवार सोना बन जाएगी। लेकिन क्या उस तलवार की धार जाएगी? धार जाएगी? नहीं। उसका आकार जाएगा? नहीं, नहीं। वो सोने की बन गई पर धार नहीं गई, आकार नहीं गया, मार नहीं गई। लेकिन कोई सोनी मिल जाए तो उस सोनी को जब वो सोने की तलवार दी जाएगी ना, ओ भट्टी में डाल करके बढ़िया से आभूषण बना करके दे देगा, भगवान के गले में सुशोभित होंगे। तो भट्टी में गया तो आकार बदल के आया कि नहीं? हाँ। जैसे कोई मणि, पारस मणि लोहे पर स्पर्श
हो जाए तो सोना बन जाता है, ऐसे ही कभी भक्त को भगवान दर्शन भी दे दे तो भगवान के दर्शन से पापी आदमी पुण्यात्मा बन सकता है, उसके पापों का नाश हो सकता है। लेकिन जब तक कोई सच्चा गुरु ना मिले तब तक उसका आकार नहीं बदल सकता। आकार मतलब क्या है? बोले भगवान के दर्शन से कल्याण होना होता तो रावण ने कितनी बार दर्शन नहीं किया बताइए? रावण ने राम का दर्शन किया कि नहीं? खड़े हैं राम जी, लोग राम की झलक पाने को तरसते हैं और रावण कहता है बनवासी चल लड़ मेरे से युद्ध कर। राम जी तो रावण के सामने खड़े थे, क्या रावण पहचान पाया? क्यों नहीं पहचान पाया? बोलो। दोनों ही लंका में थे, एक नाम है विभीषण, एक नाम है रावण। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? एक ही चक्की का आटा खाए हैं, एक ही कुंड में नहाए हैं, एक ही विद्यालय में दोनों पढ़े हैं, एक साथ दोनों ने तपस्या करी। पर रावण और विभीषण में कितना अंतर है जानते हो? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए पहली बार, तो पहली बार जब लंका गए हनुमान जी, तो आप जरा बताइए भेंट पहले किससे हुई? विभीषण से। कब हुई? सवेरे के 4 बजे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, एहि सन हठ करिहउ पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। विभीषण राम राम। अच्छा जब जागा ना विभीषण जी सवेरे तो राम राम निकला। हनुमान जी बोले इतने बड़ी लंका में ये धर्मात्मा एक कहीं रावण की माया तो नहीं है? लेकिन विभीषण के मुंह से राम का नाम निकला तो हनुमान जी समझ गए कितना भी बड़ा माया भी हो, आंख खुलते ही राम राम नहीं, राम राम तो आंख खुलते ही भगवान का भक्त ही बोल सकता है। कोई मायावी चाह ले तो भी राम का नाम जागते ही ना बोल पाएगा। हनुमान जी मिल गए विभीषण को। हनुमान जी ने बुलाया, आइए। विभीषण के संग हनुमान जी का सत्संग हो गया। पहले किसकी एंट्री हो गई? संत की, गुरु की। हनुमान जी जैसा गुरु मिल गया विभीषण को, और जब हनुमान जी जैसा गुरु मिल गया विभीषण को तो भगवान राम तो मिलने ही थे ना। और रावण के पास जब हनुमान जी गए तो रावण ने क्या किया? हनुमान जी को बंधवा दिया, बांध दिया, आग लगा दी पूंछ में। हनुमान जी बोले राम राम, एक तो सुधर गया, एक नहीं सुधर पाया। अब हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हम नहीं सुधार पाए तो क्या हुआ? फिर जिन्हें गुरु नहीं सुधार पाता उन्हें भगवान ही सुधारते हैं। विभीषण शरण में चले गए। जब तक कोई सच्चा गुरु आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक भगवान का आना मुश्किल है। इसलिए गुरु बिन होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, की सुख लय हरि भगत बिनु, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरज सुभाष सरस अनुरागा। तुलसीदास जी भी पहले गुरु को वंदना करते हैं। धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव। उनकी कृपा से आज हम यहाँ हैं। हमारे गुरु ने हमें ज्ञान ना दिया होता, शिक्षा दीक्षा ना दी होती तो आज क्या होता जीवन? कहते हैं गुरु जो होता है ना, ये लोहे को सोना बना दिया करता है। सोना बना दिया। सदगुरु की शरण में आ जाओगे तो अभिमान खत्म हो जाएगा, क्रोध भंग हो जाएगा, जितनी भी बुराइयां हैं हमारे भीतर की सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। नारद जी ने गुरु बनाया, गुरु मंत्र लिया। एक दिन माँ कहने लगी महाराज मेरे बेटे को मत ले जाना। संत जियों के साथ पीछे पीछे नारद जी जाने लगे भजन करने। माँ दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मेरे बेटे को मत ले जाना, मैं इसकी अकेली, ये मेरा अकेला बेटा है, मैं क्या करूं? नारद जी रुक गए और माँ की सेवा में लग गए। एक दिन माँ को सांप ने डस लिया, नारद जी की माँ मर गई। नारद जी माँ का संस्कार करके संत के बताए पथ पर जाकर के जंगल में, और वो मंत्र जो कान में गुरु जी ने दिया था उस मंत्र का निरंतर जाप करने लगे। जो मंत्र दिया गया है गुरुजनों के द्वारा हमें उसका नित्य जाप करना चाहिए। नारद जी कहते हैं जाप करते करते लड़कपन जवानी बीत गई, बुढ़ापा आया और भगवान का चिंतन ध्यान करते करते मेरे प्राण निकल गए। पिछले जन्म में भगवान का चिंतन था, स्मरण था, इस जन्म में मुझे भगवान के नित्य दर्शन होते हैं। ये भजन का प्रभाव है। आप सत्संग कर रहे हैं तो आपने भजन किया है, पुण्य किया है, क्योंकि बिना भजन के बिना पुण्य के प्रभाव से इतना शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, बिगड़ी बनेगी। नारद जी आज
इस परम पद को प्राप्त किए हैं ब्रह्मा के पुत्र बनकर। व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण लिखा और भागवत का शुभारंभ कहां से किया? महाभारत के युद्ध से। महाभारत दो पक्षों में हुआ, कौरव और पांडव। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। कौरवों के साथ बड़े बड़े दिग्गज थे, कौरवों के साथ बड़े बड़े दिग्गज थे। और पांडवों के साथ कौन था? एक कृष्ण के सिवा कौन था? हमारे पास दुनिया हो ना हो, हमारे पास जमाने का पावर, जमाने की ताकत हो ना हो, हमारे साथ बर भगवान हो, हमारे साथ बस भगवान हो, बस किसी की जरूरत नहीं है। मेरा एक कृष्ण करोड़ों पर भारी है ना? इसलिए जमाने से दोस्ती क्या करें? दोस्ती करना है तो मेरे गोविंद से कर लो, मेरे श्याम सुंदर से कर लो। वो जो दे सकते हैं कौन दे सकेगा? महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन बोल पड़ा दुर्योधन, कन्हैया आप हमारे साथ रहिए और हमारे पक्ष से युद्ध करिए। अर्जुन बोले ना ना, आप हमारे पक्ष से युद्ध करिए। दोनों में बात हुई। भगवान बोले कल जो पहले आ जाएगा मैं पहले उसको ही मौका दूंगा बोलने का, वो जो कहेगा मैं वो करूंगा। लेकिन सुनो, मैं किसी भी पक्ष में रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं साइलेंट रहूंगा, चुपचाप काम करता रहूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, मैं केवल रहूंगा, पुतला बनकर देखता रहूंगा, बस करूंगा कुछ नहीं। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी 23 अक्षौहिणी सेना। चाहे तो मेरी सेना को ले लो, चाहे तो मुझे ले लो। दूसरे दिन पहले दुर्योधन पहुंच गया कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, आंख बंद थी। दुर्योधन आया, देखा कन्हैया सो रहे हैं, तो जाकर के भगवान के पीछे यहाँ खड़ा हो गया, पीछे। अर्जुन आए तो भगवान के चरणों में खड़े हो गए। अब जैसी भगवान की आंखें खुली, तो जब आंखें खुली तो नजर पहले किस पर पड़ी? किस पर पड़ी? ओ मैया, ओ मेरी माँ, वहां ले जाओ प्रेम से। जो चरणों में खड़ा है उन पर नजर पड़ी, या जो सर पर खड़ा है उन पर नजर पड़ी? हाँ, इसलिए सर पर नहीं चढ़ना चाहिए, चरणों में रहना चाहिए। भगवान के चरण, हमारी माताएं फूल कहाँ चढ़ाती हैं? भगवान के सर पर, खोपड़ी में चंदन फूल। मतलब पांव से कोई मतलब नहीं, हमें पांव नहीं चाहिए, चरण। हम छोटे हो जाएंगे पांव पकड़ेंगे, हमें बड़ा बनना है, सर पकड़ना है। मेरी माँ, हमें भगवान के चरण ही मिल जाएं, चरणों की धूल ही मिल जाए, बहुत है। भगवान के मस्तक को, मुखमंडल को केवल दूर से देख लेना चाहिए। जय ठाकुर, सुंदर। तिलक विलक ना भगवान के माथे पर नहीं, चरणों में लगाना चाहिए। हमारी माताएं माथा गायब कर देती हैं, माथे आउट। एक माता जी की तस्वीर थी, मैया ने खरीदी पिछली नवरात्रि में। इस नवरात्रि आते आते माथा गोल, तिलक लगाती रोज, माता जी का माथा गायब करती, ऐसा तिलक लगाया। माताएं कहती हैं महाराज जी अच्छा वाला आशीर्वाद देना हमें, अच्छा वाला। ये अच्छा वाला क्या होता? तो बुरा वाला भी होता होगा। तो कोई गुरु बुरा वाला भी देते होंगे आशीर्वाद, क्यों? तब तो आपको अच्छे की उम्मीद है। मतलब इतना अज्ञान है लोगों के भीतर, अच्छा वाला आशीर्वाद। तो क्या कभी अपना गुरु, आपका गुरु कभी बुरा आशीर्वाद दे सकता है? क्या कभी माँ बाप अपने बच्चों को बुरा आशीर्वाद दे सकते हैं? अरे माँ बाप अपने बच्चों को कभी बुरा आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। तो आपने उम्मीद कैसे कर ली, बात कैसी कह दी कि अच्छा वाला? इसका मतलब अच्छा कहा है तो बुरा भी होता होगा। यहाँ अपोजिट है ही नहीं, यहाँ सिर्फ अच्छा वाला, अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं होता, होता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है ना। माँ बाप कभी अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते, बुरा आशीर्वाद बच्चे को माँ बाप दे ही नहीं सकते। कोई भी गुरु अपने शिष्य को कभी बुरा आशीर्वाद दे ही नहीं सकता। अरे गुरु तो सदा चाहता है मेरे शिष्य फलते फूलते रहे, ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां आज तक कोई ना पहुंचा हो, और ऐसे पहुंच करके भगवान की भक्ति करते रहे, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, कथा भागवत सुनते और सुनवाते रहे। इस दुनिया में एक गुरु ही है, एक ब्राह्मण ही है जो आपके लिए सोचता है कि मेरा शिष्य तरक्की
करे, ताकि वो सत्संग कराता रहे, कीर्तन कराता रहे, पूजा पाठ कराता रहे, दान धर्म करता रहे। केवल वही सोचता है कि आप सुखी रहें, आपके घर में शुभ शुभ काम होते रहे, है ना। और देख लेना दुनिया में और कोई नहीं है ऐसा सोचने वाला जैसा माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए और एक गुरु सोचता है। इसलिए गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को जरा देख लेता है, कितना कच्चा है, कितना पक्का है। एक भिखारी भीख मांगने चला गया, भिक्षाम देही, माँ हमें भिक्षा दे दो। मैया जी बोली, महाराज जी आज हमने खीर बनाई है, आपके लिए बढ़िया सी खीर ला रही है। अंदर गई, बढ़िया बढ़िया खीर लेकर आई, लाओ जरा पात्र आगे करो। महात्मा जी ने अपना कमंडल आगे किया, माता जी ने खीर डालना चाहा, देखा तो कमंडल में धूल जमी थी, तुरंत वापस कर ली खीर। ना, मैं आपको खीर नहीं दे सकती। क्यों? आपका कमंडल गंदा है, पहले साफ करो, लाओ मैं धुल देती हूँ। महात्मा जी बोले, मैं कमंडल नहीं धुलता, ऐसे गंदे कमंडल में खीर डालो। मैया बोली, मैं नहीं डालूंगी, मेरी खीर बर्बाद हो जाएगी, ये फिर धूल लगी, आप खाओगे क्या? लाओ मैं धुल देती हूँ। महात्मा जी बोले, ना ऐसी कमंडल है कि गंदा है, तुम खीर डाल दो। ना, हम नहीं डाल सकते। अब महात्मा जी ने कहा, मैया ये बताओ, खीर ज्यादा कीमती है कि आशीर्वाद ज्यादा कीमती है? भगवान का दर्शन ज्यादा कीमती है? बोले, महाराज गुरु का आशीर्वाद कीमती है और भगवान के दर्शन कीमती है, खीर की क्या वैल्यू है? तब कहा महात्मा जी ने, जब तुम अपनी तुच्छ सी खीर इस गंदे पात्र में नहीं डाल सकती हो, तो कोई सच्चा गुरु अपना आशीर्वचन, आशीर्वाद, अपना सुंदर सा ज्ञान आपके गंदे हृदय में कैसे डालेगा? आपके हृदय को पहले पवित्र करिए। गुरु आपके हृदय तक कथाएं पहुंचाता है, पवित्र कथाएं पहुंचाता है, पवित्र भक्ति पहुंचाता है। तो सोचिए, जब गंदे कमंडल में खीर नहीं आप डाल सकती हो, तो गंदे हृदय में भगवान की कथा कैसे पहुंचेगी? आशीर्वाद कैसे पहुंचेगा? भगवान यहां तक कैसे पहुंचेगा? कितना गंदा है हमारा हृदय, पहले उसे तो साफ कर लो। हाँ मेरी माँ, गुरु जो ज्ञान देता है, जो कथा सुनाता है, वो कथा ही आपका आशीर्वाद है। कथा सुन लो और कथा सुन के प्रेम को, गुरु जी ने कहा रोज कीर्तन करना, आपका संकट दूर हो जाएगा, लेकिन कीर्तन नहीं करना, अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो, बिना कुछ करे सब बढ़िया हो जाए। बिना भोजन किए भूख मिट सकती है क्या? बोलो मेरी माँ। बिना कीर्तन किए क्या, बिना भोजन किए भूख मिट सकती है? नहीं ना। यदि बिना भोजन किए भूख नहीं मिट सकती, तो बिना भगवान का संकीर्तन किए जीवन से दुख भी कभी नहीं मिट सकते। यदि दुखों को मिटाना है, कष्टों को मिटाना है, विपत्तियों को मिटाना है, तो कीर्तन किया करिए भगवान का नित्य, गारंटी हमारी, फिर अच्छा आशीर्वाद मिलेगा।